हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अकाउंट क्लास। इस वीडियो में हम लेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बेस होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो ये जो टॉपिक हमने लिया है अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से लिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। तो सभी क्वेश्चन हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बेस होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अप्रैल 1 2025 को अमित और सुमित दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल हमें दे रखी है 1,50,000 और 2,50,000। पार्टनरशिप डीड के अनुसार उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा 10% पर एनम। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अनुसार मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है। फर्म ने साल के लास्ट में 1 लाख रुपए यहाँ पर अर्न किए हैं 31 मार्च 26 को। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित की कैपिटल यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर 1,50,000 पर 10% 15,000 रुपीज आ जाएगा। सुमित की कैपिटल दे रखी है 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन सुमित कैपिटल 2,50,000 का मल्टीप्लाई में 10%, अमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी 25,000। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 26 को हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हमें करंट अकाउंट लेना है क्योंकि जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड यहाँ पर यूज कर रही है। अमाउंट कॉलम में डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, क्रेडिट साइड में अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। सेकंड जनरल एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 40,000 रुपीज। तो ये हमारी दो जनरल एंट्री हो गई यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कमल कपिल यहाँ पर दो पार्टनर हैं, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच 1 अप्रैल 2025 को। कमल यहाँ पर फर्दर कैपिटल लगा रहा है 1 लाख रुपीज 1 अप्रैल 2026 को। दूसरी तरफ जो कपिल है 1 लाख रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल 2026 को आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 10% पर एनम। साल के लास्ट में फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का। ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलते हैं देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कमल की यहाँ पर फिक्स कैपिटल दे रखी है 5 लाख 1 अप्रैल 2025 को। कमल ने यहाँ पर जनवरी 1 26 को 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए। तो अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 यानी 9 मंथ के लिए उसकी कैपिटल 5 लाख है। तो 5 लाख पे हम यहाँ पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ के लिए कैलकुलेट कर देंगे। तो 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 37,500। उसके बाद उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए हैं जनवरी 1 26 को। तो जनवरी 1 26 से लेकर 31 मार्च 26 यानी 3 मंथ के लिए उसकी कैपिटल यहाँ पे 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख रुपीज हो जाएगी। तो 3 मंथ के लिए हम 10% 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 15,000 रुपीज आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल का यहाँ पे आ जाएगा 37,500 और 15,000 दोनों को ऐड कर देंगे 52,500। उसके बाद कपिल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कपिल की यहाँ पर 1 अप्रैल 25 को फिक्स कैपिटल 5 लाख है। कपिल ने यहाँ पर 1 जनवरी 26 को 1 लाख रुपीज विड्रॉ किए हैं आउट ऑफ कैपिटल। तो अप्रैल 25 से लेकर दिसंबर 25 9 मंथ के लिए हम 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा 37,500। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए जनवरी 1 26 को निकाल लिए हैं। तो 5 लाख में से 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे तो 4 लाख आ जाएगा। इस 4 लाख पे हम 3 मंथ के लिए 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो कपिल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 37,500 प्लस 10,000 47,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का 52,500 47,500 यानी 1 लाख रुपीज आ जाएगा। उसके बाद हम जनरल एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। 31 मार्च 26 को पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कमल करंट अकाउंट टू कैपिटल करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड में 52,500 47,500।
उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जनरल एंट्री यहाँ पे बनेगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपीस। तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। उसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे 6 लाख रुपीस। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। कमल का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट कॉलम में 52,500, कपिल का 47,500, तो टोटल हो गया 1 लाख। उसके बाद हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। 6 लाख में से ये 1 लाख माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख को हम यहाँ पर इक्वली डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम इक्वल ले लेंगे। 5 लाख को इक्वली डिवाइड कर देंगे। कमल का शेयर आ जाएगा 2,50,000, कपिल का शेयर आ जाएगा 2,50,000। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 6 लाख। तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 26 को। दो पार्टनर यहाँ पर हैं, नीलकंठ और महादेव। लायबिलिटी साइड में हमें नीलकंठ की कैपिटल 10 लाख रुपए, महादेव की कैपिटल यहाँ पे 10 लाख रुपए दे रखी है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें 1-1 लाख रुपए दे रखे हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मार्च 25 का हमें दे रखा है 8 लाख। तो ये हमें लायबिलिटी साइड में गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ने यहाँ पे 30,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं और साल के लास्ट में 31 मार्च 26 को प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% कैलकुलेट करना है 31 मार्च 26 को। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में देखें तो दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस हमें दिए हुए हैं, यानी जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहा है। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, जो ओपनिंग कैपिटल होती है पार्टनर की वही सेम क्लोजिंग कैपिटल भी होती है। यदि किसी पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल विड्रॉ नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी सेम ओपनिंग कैपिटल भी होगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं किसी भी पार्टनर ने ना तो एडिशनल कैपिटल लगाई है ना ही कैपिटल विड्रॉ किया है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum कैलकुलेट करेंगे वो इस कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे जो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में दे रखी है 10 लाख रुपीस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, 10 लाख रुपए पे हम 5% निकाल देंगे 50,000 रुपीज। तो दोनों पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे सेम है। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा नीलकंठ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, महादेव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपीज। तो हमें क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। यदि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहा है तो उस केस में क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल सेम होती है। यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता है या फिर कैपिटल विड्रॉ नहीं करता है तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2026 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 8% पर annum। लॉन्ग की कैपिटल हमें दे रखी है 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल हमें दे रखी है 1,40,000। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने 40,000, शॉर्ट ने 50,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 रुपीज का, जिसमें से 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जो प्रॉफिट है 50,000 रुपीज का वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 1 लाख रुपए यहाँ पे जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड का यूज नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 8% पर annum से। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,50,000, इसमें से 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपीज। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, इक्वल ले लेंगे। तो प्रत्येक पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा 25,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है लॉन्ग की 1,20,000, शॉर्ट की 1,40,000। ड्रॉइंग इसमें ऐड कर देंगे, लॉन्ग की 40,000, शॉर्ट की 50,000। प्रॉफिट हमने माइनस कर देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 25,000 माइनस 25,000। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी लॉन्ग की 1,35,000, शॉर्ट की 1,65,000। अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 8% पर annum। लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1,35,000, 8%, 10,800। शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1,65,000 पर 8%, 13,200। तो फाइनल आंसर हमारा होगा लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,800, शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,200।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया।